सोचता नहीं हूँ, फिर भी नकारात्मक विचार आते हैं और इस तरह का मैं कुछ नहीं करता, लेकिन नेगेटिव थॉट आ जाती है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो ये एक कॉमन रिक्वेस्ट है, कॉमन डिमांड है कि हम इस पे वीडियो बनाएँ कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे काउंटर करें, कैसे बचें उससे और ये क्या समस्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि नेगेटिव थॉट्स क्या है और ये कैसे शुरू होते हैं। देखो, लाइफ में आपने देखा होगा कि कोई जब ट्रॉमा आपके साथ जुड़ता है, ट्रॉमा शुरू होता है, यानी कि ट्रॉमा से मेरा मतलब है आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपको कोई एक्सीडेंटल चीज़ हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई आपका नियर बाय इंसान चला जाए या वो बीमार रहे, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे, मतलब देयर आर सम चेंज, देयर आर सम नेगेटिव टाइम, देयर आर सम ट्रॉमा। जब हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें डर घेर लेता है, हमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, हम डर जाते हैं और डर और अंधविश्वास और ये ट्रॉमा और ये नेगेटिव कंडीशंस हमें नेगेटिव थॉट्स को जन्म देती है। नेगेटिव थॉट्स का यदि मेरे से आप क्लिनिकली पूछें तो उसके पीछे कोई ट्रॉमा, कोई कंडीशन होगी, प्लस आपकी जब नेगेटिव थॉट आएगा तो आप एक ही पोस्चर में पड़े रहेंगे, आपका डिसिप्लिन बिगड़ेगा, आपका खाना पीना बिगड़ेगा और उसके साथ साथ फिर आपके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल पे, प्लस आपको कुछ डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं, लाइक मिनरल्स की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, कुछ लोगों को स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है, या फिर बॉडी पेन जिसको हम फाइब्रोमलेजिया कहते हैं, जॉइंट पेन, वो भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सब हमारी नेगेटिव थिंकिंग का ही एक रिफ्लेक्शन होते हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग के पीछे आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ हो सकता है, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपके जो अपने क्रिटिसिज्म है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो आपने अपने लिए एक पैरामीटर, जो आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड तय कर लिया है, शायद आप उस पर खरे नहीं उतर रहे तो आप खुद ही अपने को क्रिटिसाइज करते हैं। पुअर सेल्फ स्टीम, पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब लोगों में बहुत हीन भावनाएं होती हैं, किसी को अपनी हाइट को लेके हो सकती है, कलर को लेके हो सकती है, उसकी लुक से हो सकता है, उसकी प्रेजेंटेशन से हो सकती है, उसके अपने नॉलेज को लेके हो सकता है, रीजन को लेके हो सकता है, कास्ट को लेके हो सकता है। तो हमारी बहुत सारी अपनी खुद की अपनी हीन भावनाएं हमें नेगेटिव थॉट्स के लिए फोर्स करती हैं। फिर आपका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, एक कंडीशंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, इन सब का इफेक्ट आता है। फियर, पास्ट ट्रॉमा, मेडिकल हिस्ट्री, और बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में भी कई बार बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। असफलता का डर और मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर, रिपीटेड हम उस ट्रैप में, उस एनवायरनमेंट में फंसे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि 4 दोस्त आपके अल्कोहलिक हैं तो आप 5 में अल्कोहलिक आप हो जाओगे। यदि 4 लोग आपके संगति में नेगेटिव थॉट्स वाले हैं तो 5 में आप नेगेटिव थॉट वाले होगे। यदि 4 लोग आपके आसपास पॉजिटिव थॉट वाले हैं तो 5वें इंसान आप भी पॉजिटिव थॉट वाले होगे। इसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम रिपीट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, लेट एंड अर्ली वही हम हो जाते हैं। जैसे आप यदि हिंदू फैमिली में जन्मे हैं तो आप देख देख के हिंदू हो जाओगे, मुस्लिम फैमिली में जन्मे आप तो मुस्लिम लोगों को देख देख के, उस कल्चर को देख देख के आप कल्चरली मुस्लिम बन जाओगे। तो ये हम जो देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, जो हमारे चारों तरफ घटित होता है, जो माइथोलॉजी, जो कल्चरल माइथोलॉजी हम कैरी करते हैं, वही हमारे अंदर आ जाती है और फिर उस तरीके से हमारा एक नजरिया, एक परसेप्शन और सोचने का तरीका डेवलप होता है। तो नेगेटिव थॉट्स के पीछे इन सब चीजों को आपको समझना है, इन सबको हटाना है, तो फिर आपके नेगेटिव थॉट भी चले जाएंगे। नेगेटिव थॉट के पीछे हम आज में कभी होते नहीं है, या तो हम पिछले कल को खींच रहे होते हैं या आने वाले कल के बारे में हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने का सबसे तरीका है कि प्रेजेंट में रहिए, और जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप उनसे लड़िए मत, उनसे आर्गू मत करिए, उनको फिक्स मत करिए, उनको आने दीजिए एंड लेट अस गो। देखो, यदि आपको पॉजिटिव विचार आते हैं तो नेगेटिव भी आएंगे। सुबह हुई है तो रात होगी, अंधेरा है तो उजाला होगा, जवान हो तो आप बूढ़े होगे, पैदा हुए तो आप मरोगे। तो देयर आर सम फिक्स रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ लाइफ, वो सब पे लागू होते हैं और वो घटित होगा। लेकिन आप कुछ चीजों को पकड़ने की, कंट्रोल करने की, फिक्स करने की कोशिश करते हो और उस ट्रैप में आप फंस जाते हो। यानी कि आप
नेगेटिव थॉट से लड़ाई मत करिए, आर्गू मत करिए, लेट अस कम एंड गो, आने दो और जाने दो, क्योंकि ये होगा आपके साथ। नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगे, पॉजिटिव भी थॉट रहेंगे। नेगेटिव थॉट्स का नंबर इसलिए बढ़ा है कि आपने नेगेटिव थॉट के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हम लोगों से लड़ना शुरू करें तो हमारे जीवन में फाइट, वायलेंस, ये सब आ जाएगा। तो वही आपने कर दिया है शुरू कि आपने नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए आपके साथ नेगेटिव थॉट और नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों का नंबर बढ़ रहा है। अब कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो आप खुद से करें। आप रिपीटेडली म्यूजिक सुने, रिपीटेडली पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो सुने, प्लस सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि आपके परसेप्शन, नजरिया और सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जाती है। मोटिवेशनल थेरेपी प्लस डाइवर्जन टैक्टिक्स, मतलब हम ध्यान बटाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं वो आपको बताते हैं, जिसमें कि आप डेली बेसिस अपने नेगेटिव थॉट को इवनिंग में, रात में सोने से पहले लिस्टेड करें, मतलब डायरी लिखें, नेगेटिव थॉट्स की लिस्ट बनाएं, प्लस एक नेगेटिव थॉट्स के सामने एक पॉजिटिव थॉट लिखें और एनालाइज करें डेली बेसिस। तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और आपके नेगेटिव थॉट्स इज जस्ट ओनली ड्यू टू द फियर, और पॉजिटिव थॉट्स जो है वो उसको कॉन्कर कर देंगे, काउंटर कर देंगे, एंड दैट विल बी द नॉर्मल कंडीशन फॉर यू। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कुछ चीजें खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, आर्ट्स करना, नई किताबें पढ़ना, मेडिटेट हम कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड हम रहें, थैंक्सफुल हम रहें जो है जैसा है हमारे पास, प्लस अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव स्टोरीज अपने को सुनाएं, प्लस थॉट्स को मतलब आप अपने थॉट्स को रिप्लानिंग करें, प्लस अपने साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर डेवलप करें। तो ये सब चीजें आपको मदद करेंगी, एंड द मेक श्योर करें कि आप डिसिप्लिन से बिजी रहें डे टू डे लाइफ में, कुछ नए टास्क, नए चैलेंज सर्च करें तो यू फील बेटर। फिर भी यदि कोई समस्या आपको बनी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।